हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्नोक्रेट्स आप जो यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खास टॉपिक के बारे में शेयर करने वाला हूँ, नॉलेज दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। बेसिकली ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन होता है। बट उससे पहले आप सभी ये जानते होंगे कि रैंसम का मतलब जो है एक फिरौती अमाउंट होता है, जो बेसिकली एक तरीके से आप समझिए कि किडनैपिंग के बाद उसे वापस लेने के लिए हम पे करते हैं। द सेम केस इज हियर विथ आवर डेटा। जो भी आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, सीपीयू हो, डेस्कटॉप हो, वट एवर इज इट, आप उसमें जो डेटा सेव करते हो, उस डेटा को हैक करने के बाद अगर आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रैंसम देना पड़ता है। यानी कि दूसरे टर्म्स में इसको कह सकते हैं रैंसम वेयर इज अ काइंड ऑफ मालवेयर जो आपके डेटा को हैक करके उसको इनक्रिप्ट कर देता है, जिसको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। लेट सपोज मेरे डेस्कटॉप में काफी ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत ही यूजफुल डेटा पड़ा हुआ है। अगर किसी को जानकारी है तो इस डेस्कटॉप को वो रैंसमवेयर के थ्रू हैक कर लेगा। इस डेस्कटॉप को वो लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि मैं किसी भी फाइल को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाऊँ। और उसे दोबारा अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो आपको सामने पॉपअप दिखेगा कि आपको यहाँ पे एक फिरौती अमाउंट पे करना पड़ेगा, रैंसम अमाउंट पे करना पड़ेगा। देयर आफ्टर यू कैन गेट अ इनक्रिप्शन की, जिस की को डालने के बाद वो डिक्रिप्ट हो जाएगा और दोबारा अपने डेस्कटॉप को यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब बात करते हैं ये होता कैसे है, कैसे बेसिकली कोई इंसान इसका शिकार बन जाता है। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो होता है फिशिंग। यानी कि आपके ईमेल पे आया हुआ कोई अटैचमेंट अगर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेते बिना जाने हुए, कोई नोन ने आपको भेजा हुआ है या कहां से भेजा हुआ है पता नहीं आपको, और आपने डाउनलोड कर लिया और उसको अलाउ कर दिया, तो पहले इस तरीके से फिशिंग के तरीके से आपके डेस्कटॉप पे एक रैंसमवेयर डाउनलोड हो जाता है। दूसरा, कई बार आप बिटकॉइन वगैरह के वेबसाइट्स में जा करके डाउनलोड कुछ कर लेते हैं, तो वहां से भी होने के चांसेस वगैरह होते हैं। तीसरा, कई सारे आप बेसिकली मूवीज, फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं अनऑथोराइज्ड साइट से या फिर ऐसे वेबसाइट से जो आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट में मूव करा देता है, और वहां पे आपको एक्चुअल फाइल डाउनलोड करने से पहले कई सारे फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है, तो वहां से भी आ जाता है। अब यदि रैंसमवेयर के कुछ टाइप्स के बारे में बताओ, होता है नोटपाइटा। तीसरा, क्रिप्टोलॉकर जो 2013 में जाना गया। तीसरा, इसके अलावा 2015 में टेस्ला क्रिप्ट आया, 16 में पेटिया, 17 में WannaCry, 2018 में सैमसंग, 2019-20 में रुइका आया और लेटेस्ट जो चल रहा है वो थानोस चल रहा है। तो इस तरीके के टाइप ऑफ रैंसमवेयर जो है अटैक आपके पास होते रहते हैं। अब इन सभी रैंसमवेयर के अटैक होने के बाद क्या होता है, तो एक्चुअली में वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, और मेन मुद्दा जो है वो अगेन फिरौती अमाउंट लेने का है, ताकि आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट वो ले सके। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप अगर उसको फिरौती अमाउंट पे कर भी दो तो आपको पूरा का पूरा डेटा एक्सेस करने को मिले और दोबारा नहीं हो सकता है। अब मैं यदि आपसे बात करूँ कुछ डेटा के बारे में, तो 2020 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट रैंसमवेयर अटैक का विक्टिम बना है। थर्ड में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सिंगापुर है, और ना जाने ऐसे कितने सारे देश हैं जो बेसिकली रैंसमवेयर के अटैक से प्रभावित है, विक्टिम बने हुए हैं। अगर पुराने केसेस अगर उठा के देखा जाए 2020 का, 2017 का, तो ऑलमोस्ट आप हर बार देखेंगे कि 1 मिलियन से लेकर के 250 मिलियन तक का जो फिरौती अमाउंट है वो हर बार हैकर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अगेंस्ट में साइबर सिक्योरिटी जो वो कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे कई सारे इंडियन कंपनीज हैं, चाहे वो ऑयल के सेक्टर से हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और यदि पास्ट 4-5 ईयर्स की बातचीत करूं तो अब तो इंडिविजुअल यूजर्स के ऊपर भी रैंसमवेयर अटैक्स होने भी लग गए हैं। तो ये चीज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 74% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज से अफेक्टेड है, इंडिविजुअल यूजर्स भी अफेक्टेड हैं। अब इस चीज को रोका कैसे जा सकता है, ये मेन सवाल होता है, या मेन मुद्दा होता है कि इससे बचे कैसे। तो रैंसमवेयर अटैक से बचने के कुछ तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके बच सकते हैं। सबसे पहला जो कॉमन तरीका था वो फिशिंग का, यानी कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई ईमेल आता है तो उसको आप खुद से वेरीफाई करें कि क्या ये मेरे नोन ने भेजा है। यदि उस मेल में किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट है तो हमेशा उसे किसी ना किसी फायरवॉल से या किसी ना किसी एंटीवायरस सिक्योरिटी से चेक करें कि वो आपके लिए प्रॉपर है या नहीं, क्या वो सही एप्लीकेशन या सही अटैचमेंट है या नहीं, तभी जाके उसको डाउनलोड करें। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप किसी प्रकार के एक्सटेंशन को यूज ना करें। अगर आपके लिए एक्सटेंशन यूज करना इतना ही इंपॉर्टेंट है तो आप एक्सटेंशन का फॉर्मेट हमेशा प्रॉपर्ली देखिए कि ये किस फॉर्मेट में है, क्या ये सही एक्सटेंशन का फॉर्मेट है या फिर कोई गलत .exe फाइल है जो एक्सटेंशन के नाम पे आपको यूज करवाया जा रहा है। थर्ड सॉल्यूशन आपके लिए ये हो सकता है कि जब कभी भी आप किसी भी प्रकार के फाइल को डाउनलोड करते हैं, वेदर इट इज अ मूवी, म्यूजिक, PDF और XYZ, हमेशा ये देखिए कि उसका जो एक्सटेंशन है वो .mp4, .avi, .pdf है या नहीं।
अगर उसके नाम के बाद रीनेम किया हुआ है .mp4.exe मत डाउनलोड करिए। इट मीन्स कि वो mp4 फाइल के नाम पे वो mp4 नहीं है, वो exe फाइल है, मतलब कि किसी प्रकार कोई सॉफ्टवेयर है जो आपसे एक्सेस लेगा और फिनिश हो जाएगा। ये 3 उपाय तो हो गए बेसिकली बचने के लिए। अब मैं चौथा उपाय आपको बताता हूं कि क्या कर सकते हैं। आप अपने पास हमेशा एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रख सकते हैं, जिससे आपके पास हर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना बैकअप ले सकते हैं अपने सिस्टम का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, जिससे अगर आपका डेटा कहीं चला भी जाता है तो आपके पास एक बैकअप होगा जिसके थ्रू से अपना काम कर सकते हैं, और जो जा चुका उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए जो फिफ्थ सॉल्यूशन ये हो सकता है, यदि रैंसमवेयर अटैक हो चुका और आपको दिख रहा है कि वो डेटा जो है अपलोड हो रहा है कहीं पे, या लॉक हो रहा है, या फिर हो चुका है, तो आप सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो है आप सारे नेटवर्क्स को डिसेबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर होने में टाइम है या हो रहा है ऑलमोस्ट, मतलब प्रोग्रेस में है, तो वो कनेक्शन वहां पे ब्रेक हो जाएगा। सिक्स्थ सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने डिवाइस में हमेशा फायरवॉल प्रोटेक्शन जो वो ऑन रखें, यानी कि विंडोज डिफेंडर हो गया या किसी प्रकार का कोई एंटीवायरस हो गया जो बेसिकली रैंसमवेयर को डिटेक्ट करता है, मॉलवेयर को डिटेक्ट करता है, वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट रखें। सेवेंथ सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने पूरे डिवाइस को टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहें। इससे क्या है कि किसी प्रकार का कोई अगर चेंजेस आता है तो आपका जो डिवाइस उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि किसी भी एक्सटर्नल चीजों को डाउनलोड करने से पहले जान लें, सोच लें, समझ लें। तो कुछ ये सभी तरीके थे जिसके मदद से आप अपने आप को रैंसमवेयर अटैक से बचा सकते हैं, या होने के बाद अपने पास बैकअप होने से उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि रैंसमवेयर अटैक आपको समझ में आ गया होगा, रैंसमवेयर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर ये रैंसमवेयर आपको समझ में आ गया और आपको लगा कि ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल है आपके लिए भी और आपके फ्रेंड के लिए भी, डेफिनेटली इस वीडियो को एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो 3 से 4 मिनट का कंटेंट है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को रैंसमवेयर अटैक के बारे में जानकारी हो सके और वो अपना डेटा बचा सके, या फिर रैंसमवेयर अटैक होने से अपने आप को बचा सके। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगा, आगे भी आने वाले इस टाइप के कंटेंट्स को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलें। ये प्यार आपका सब्सक्रिप्शन के टर्म्स में भी हो सकता है, कमेंट के टर्म्स में भी हो सकता है, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे हैंडल्स पे फॉलो करके और वहां पे चिट करके भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी तक रैंसमवेयर अटैक से बचे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और यदि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो रैंसमवेयर अटैक से रिलेटेड है और आप शेयर करना चाहते हैं अपनी स्टोरी, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जाकर के अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी ये स्टोरी जान करके बाकी लोग भी बेसिकली अवेयर हो सकते हैं इस सब चीजों के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले टेक वीडियो में।